हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे। तो स्वागत है हमारे फुलफ्रेंड स्टडीज में। आज की जो नोटिफिकेशन है वो गुजरात की तरफ से निकाला गया है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्पोर्ट कोटा का वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी देखने वाले वीडियो में, तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। अगर चैनल में आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा देते। चलिए बिना देर किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट पर्सन इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन गुजरात। जो यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात का यहाँ पे स्पोर्ट कोटा रिक्वायरमेंट 2023-24 का यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो स्पोर्ट कोटा में यहाँ पे हम आगे की ओर बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे सीरियल बाई चलते हैं। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स का जो है वो 2 पोस्ट निकाला गया है। इसमें से लेवल पे तक का जो इसमें पेमेंट है वो पेमेंट यहाँ 7 CPC तक बताया गया है। लेवल 7 तक 44,900 रुपये से लेकर आपको 1,42,400 रुपये तक यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा। वही टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो 26 पोस्ट निकाला गया इसमें से। और पेमेंट लेवल की बात करें लेवल 4 से, तो यहाँ पे 25,500 रुपये से लेकर आपको 81,100 रुपये तक यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, वही आगे का बात करें मल्टीटास्किंग जॉब का जो आपको पोस्ट है, इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 31 पोस्ट में यहाँ पे आपको पोस्ट दिया गया है। और पेमेंट लेवल की बात करें तो यहाँ पे 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसमें टोटल जो पोस्ट की बात करें तो 59 पोस्ट यहाँ पे आपका ये मिलाकर हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। वही बात करें तो एजिबिलिटी ऑफ एज की, तो एज जो आपको होना चाहिए वो कब तक होना चाहिए, एजिबिलिटी ऑफ कंडीशन देख सकते हैं 1 तारीख 8वां महीने 2023, यानी कि 1 तारीख 8वां महीने से जिसका एज है वही फॉर्म को आसानीपूर्वक ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर देख लेते हैं कितना एज होना चाहिए। स्टार्टिंग जो एज होना चाहिए वो फॉर इंस्पेक्टर फॉर इनकम टैक्स के लिए जो आपको एज होना चाहिए वो 18 से लेकर 30 ईयर्स तक आपका एज होना चाहिए। फॉर्म को आप आसानीपूर्वक ऑनलाइन कर सकते हैं। उसमें से डेट ऑफ बर्थ जो आपका पुराने लोग कैंडिडेट हैं उसका यहाँ पे 2/8/1993 से स्टार्टिंग होना चाहिए। और जो न्यू कैंडिडेट लोग हैं वो 1 तारीख 8वां महीने 2005 से डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तब फॉर्म को आप आसानीपूर्वक इंस्पेक्टर टैक्स में आप यहाँ पे आसानीपूर्वक डाल सकते हैं। वही टैक्स असिस्टेंट ऑफ मल्टीटास्किंग के स्टाफ की बात करें तो फॉर्म को जो ऑनलाइन करेंगे उसका एज जो होना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे 18 से 27 वर्ष आपका एज होना चाहिए। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 तारीख 8वां महीने 1996 से जिसका स्टार्टिंग वो फॉर्म को आसानीपूर्वक डाल सकते हैं। और 1 तारीख 8वां महीने 2005 तक आसानीपूर्वक यहाँ पे फॉर्म उसका डाला जाएगा। ठीक है, इसमें से एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है आप लोगों को। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन और अपर एज लिमिट मैक्सिमम 5 ईयर कैंडिडेट ऑफ SC/ST को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और 10 ईयर का यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है। 5 ईयर का जो कैंडिडेट है वो आपको यहाँ पे जनरल और OBC को बताया गया है। ठीक है, और 10 ईयर का जो है यहाँ पे कैश ऑफ SC/ST का बताया गया है। ठीक है, 10 साल का बेनिफिट्स आपको मिलता है SC/ST कैंडिडेट को मिलता है। और 5 साल का जो बेनिफिट्स मिलता है आपको एज रिलैक्सेशन का उसको जनरल और OBC लोगों को मिलता है। यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है। वही बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ विथ 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस, यानी कि जो 3 साल का जो कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं या फिर रह चुके हैं, वो उसको बेनिफिट्स यहाँ 45 ईयर्स तक SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आपको 45 साल का तक आसानीपूर्वक फॉर्म को डाल सकते हैं। इस प्रकार से बताएगा। वही बात करें तो फॉर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर का आप जो फॉर्म डालते हैं उसको बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर यूनिवर्सिटी इन इंक्वायरमेंट बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। और वही बताएं तो यहाँ पे देखा जाए तो फॉर टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो फॉर टैक्स असिस्टेंट की बैचलर डिग्री फॉर रिक्वायर्ड यानी कि कोई भी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी से आप हैं तो आसानीपूर्वक फॉर्म को डाल सकते हैं। हैवी एंड डाटा स्पीड 8,000 की डिप्रेशन ऑफ आवर्स यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया। ठीक है, वही बात करें तो फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तो आपका मार्टिकुलेशन एंड UA पास यानी कि मैट्रिक का पास है तो आसानीपूर्वक यहाँ पे भर सकते हैं। आपका पास यहाँ पे स्पोर्ट कोटा होगा तभी आप फॉर्म को आसानीपूर्वक डाल सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पोर्ट एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका खेला हुआ होना चाहिए। तो देख लेते हैं स्पोर्ट पर्सन इज हैविंग रिप्रेजेंटेड, यानी कि स्पोर्ट पर्सन जो खेलता है वो कहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए। स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इन एनी ऑफ द स्पोर्ट मटेरियल पारा 5 यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है। देयर यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी या इंटर यूनिवर्सिटी में खेले हैं, यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं तो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर में देयर यूनिवर्सिटी ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ऑफ कंडक्टेड द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड इन एनी गेम्स, यानी कि कोई भी बोर्ड से आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अगर आप गेम खेलें तो आसानीपूर्वक आपका यहाँ पे फॉर्म डाला जाएगा। द स्टेट स्कूल ऑफ टीम द नेशनल स्पोर्ट गेम्स, यानी कि आप अगर स्कूल से भी टीम कोई नेशनल स्पोर्ट्स खेले हुए हैं तो उससे भी आपका काम यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, स्पोर्ट पर्सन हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड टू फिजिकल इन्फिनिटी अंडर द नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी ड्राइव,
आने के यहाँ पे बताएगा स्पोर्ट्स क्वेश्चन से आपको किसी प्रकार का नेशनल अवार्ड वगैरह तो कुछ मिला है तो आप आसानी पूरा फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म 1 में इंटरनेशनल देख सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम कॉन्क्रेड यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेशनल लेवल में जो आपका है सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ सेक्रेटरी स्टेट एसोसिएशन ऑफ द कलेक्टेड के बारे में इसको कैसे बताया गया, इसको आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं फॉर्म को डालने के लिए। वही बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे एथलीट के जो यहाँ पे है वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे एथलीट कैंडिडेट जो है उसका यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 सीट बताया गया है मेन के लिए और 4 बताया गया है आपका वोमेन कैंडिडेट के लिए और टोटल जो पोस्ट है वो 8 यहाँ पे दिया गया एथलीट के लिए। ठीक है, बैडमिंटन से जो कैंडिडेट है उसका यहाँ पे 1 पोस्ट बताया गया और 2 पोस्ट यहाँ पे वोमेन में बताया गया है और टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे 3 बताया गया बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिलाकर। ठीक है, बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में आप देख सकते हैं तीसरे नंबर में 5 दिया गया है मेंस कैंडिडेट के लिए और 0 दिया गया है वोमेंस कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पे टोटल जो सीट हो गया यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारा दिया गया देख सकते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, किसी भी प्रकार का आप किसी भी प्रकार के खेल खेलते हैं तो यहाँ पे आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो वोमेन का सीट है वो 46 है और गर्ल्स का वोमेंस का जो सीट है वो यहाँ पे 13 सीट दिया गया, 13 सीट बताया गया और मेंस का जो है 46 सीट यहाँ पे बताया गया। टोटल की बात करें तो 59 सीट्स आपका हो जाता है। यहाँ टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है वो 59 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप अप्लाई कब करेंगे, अप्लाई डेट जो यहाँ पे देख सकते हैं 15/10/2023 से आपका यहाँ पे लिंक फिलिंग एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस द फॉलोइंग वेबसाइट में जो है 15 तारीख तक यहाँ पे रह सकता है। 1 तारीख 10वां महीना से स्टार्ट होगा और 15 तारीख 10वां महीने तक लास्ट आपका फॉर्म रहेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि आज से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है तो आप आसानी पूर्वक फॉर्म को जाकर आसानी पूर्वक डाल सकते हैं। लास्ट के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपका साइट भी स्लो हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे फॉर्म किस साइट से डालिएगा तो गुजरात स्पोर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स .gov.in पर आप आसानी पूर्वक जाकर डाल सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय हिंद।